वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे देख रहे हैं इस बजट को, यह भी समझना जरूरी है। आइए सुनते हैं बीकानेर से क्या प्रतिक्रिया आई है। आज वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत सरकार का बजट पेश किया है और इस बजट में खूब सारी सौगातें दी गई हैं। सौगातों में टैक्स को लेकर क्या क्या सौगातें हैं, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ निर्मल कुमार साल्डा सीए साथ में उनसे बातचीत करेंगे और आम आदमी को टैक्स में क्या छूट मिली है और उसका उन तक फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, वो तमाम जानकारी आम आदमी की भाषा में उनसे समझने का प्रयास करेंगे। तो साल्डा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो बजट पेश हुआ है और उसमें छूट दी गई, इनकम टैक्स की छूट दी गई है या जो और बाकी छूटें दी गई है, तो आम आदमी की भाषा में वो कैसे होगी, वो थोड़ा समझाया। आज टैक्स में आम आदमी को 17,500 रुपये की राहत दी है वित्त मंत्री ने, जिसमें एक तो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 कर दिया और इनकम टैक्स स्लैब में भी 5% टैक्स ब्रैकेट को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, जिससे एक करदाताओं को एक राहत मिलेगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको क्या मिला है? नौकरी पेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक रिलीफ मिलेगी, प्लस टैक्स रेट का जो 5% का स्लैब जो बढ़ाया है उसके कारण उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस में, एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में भी काफ़ी जगह रिलीफ दी गई है, जिससे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कुछ सामान जो है उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से वो सस्ते होंगे, जो आम जनता को एक राहत होगी। खास करके विदेशी निवेशकों के लिए जो छूट दी गई है, तो उससे घरेलू निवेशकों के लिए कोई आगे जाके समस्या होगी, कोई कंपटीशन होगा उनमें? इस बार बजट में वित्त मंत्री ने कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो 10 से बढ़ाकर 12.5 कर दिया। इसका इफेक्ट शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पे तो 10 से बढ़ाकर 12.5 कर दिया, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो दूसरे जो कैपिटल एसेट थे, जैसे कोई लैंड वगैरह है, तो उन सब चीज़ों पर टैक्स की रेट 20% से घटाकर 12.5, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट है वो पूरी तरह 12.5% सभी अक्रॉस द ऑल कैटेगरी ऑफ एसेट्स क्लास हो गई। तो इससे शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स पे थोड़ा सा इसका नेगेटिव सेंटिमेंट इसका रहने की संभावना है कि उनको नुकसान होगा। और उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी उसकी टैक्स रेट बढ़ाकर 10 से 15% से 20% कर दी। लेकिन यहाँ पे जो एक वित्त मंत्री से एक उम्मीद थी कि वो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक लाएंगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आज DTAA और दूसरे कई एग्रीमेंट्स के कारण उन पर टैक्स रेट जो है वो 0 है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर ये जो टैक्स रेट है वो उल्टी बढ़ा दी गई, जिससे दोनों में ये अंतर रहेगा और डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़े से इससे मायूस हैं। हमारे भारत का जो इन्वेस्टर है, उद्योगपति है, तो उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना कितना मुश्किल होगा और कितना आसान होगा? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए प्रतिस्पर्धा तो देखा जाए तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उनको यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा।